देखो जहाँ हमारे इंडिया के लोग लकड़ी फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये चाइना के लोग लकड़ी फाड़ने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ ही सेकंड में किसी भी लकड़ी को बड़ी ही आसानी से फाड़ देता है। वहीं ये लोग कुछ इस तरह की कलम विधि का इस्तेमाल करते हैं जिससे छोटे पौधे से ही उसमें फल लगना शुरू हो जाता है। शायद इसीलिए जापान के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। दरअसल जहाँ हमारे भारत में लोग रुई से बने तकिए और गद्दे का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये जापान के लोग रबर के बने तकिए और गद्दे का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। जापान के लोगों का मानना है कि इस रबर के बने गद्दे पर सोने से हमें कभी भी शरीर में दर्द नहीं होती है, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। देखो जिस डिजाइनदार बर्तन को हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उसमें लगे कलर को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है जिसमें कि सबसे पहले कुछ इस तरह के शेप में रबर के सॉफ्ट वाले भाग को लटका दिया जाता है और फिर साइड में उस कलर को रख दिया जाता है, जिसे लगाने के बाद इसे ऊपर उठाकर बर्तन में ले जाकर ठोक दिया जाता है, जिससे कि उस बर्तन में कलर बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है। देखो चाइना के कृषि वैज्ञानिकों ने फल और सब्जियों के साथ छेड़छाड़ करके उसे इतना बड़ा बना दिया है कि जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना में ही दुनिया की सबसे बड़ी मूली की खेती की जाती है, जिसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसे कंधे पर टांग कर ले जाना पड़ता है। वहीं चाइना में ही सबसे बड़े केले की खेती की जाती है जिसका साइज करीब 9 फीट तक होता है। देखो जहाँ हमारे भारत में लोग अनाज को ऐसे ही पशुओं को खिला देते हैं, वहीं ये चाइना में लोग उसी अनाज को इस तरीके से अंकुरित करने के बाद ही पशुओं को खिलाया जाता है। अब ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस तरीके से दाने को अंकुरन करके पशुओं को खिलाने से वो दूध ज्यादा देती है, क्योंकि इस तरीके से उसे दाने के साथ साथ हरा भी मिल जाता है। देखो कैसे चाइना के लोग इन बालों को रिसाइकल करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल चाइना में लोग झरे हुए बालों को फेंकते नहीं है, बल्कि उन झरे हुए बालों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां पर कि उन सभी बालों को अच्छे से साफ किया जाता है और साफ करने के बाद उसे मशीन से सिलाई किया जाता है। सिलाई करने के बाद उसे मार्केट में बेच दिया जाएगा। देखो असली ब्लैकबेरी की खेती तो ये चाइना वाले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी खेती करने का तरीका ही अलग। दरअसल चाइना के कृषि वैज्ञानिकों ने ब्लैकबेरी को कुछ इस तरीके से बना दिया है कि ये डायरेक्ट टहनियों में फलता है, जिसे तोड़ना बहुत ही आसान होता है। और इसकी एक खास बात यह है कि इसके अंदर से गुठली को भी हटा दिया गया है, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। देखो हमारे भारत के किसान जिस भुट्टे को जंगल समझकर अपने खेतों से उखाड़ फेंकते हैं, वहीं ये चाइना के लोग उस भुट्टे की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल चाइना के लोग हर साल इस लाल कलर के भुट्टे की खेती करते हैं, जिसे पकने पर एक एक करके तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इसे फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां पर कि इसका अचार बनाकर मार्केट में बेच दिया जाता है। देखो आजकल लोग अपने घरों को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पत्थर के बने टाइल्स की जगह पर कुछ इस तरह के रबर के बने टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पत्थर के सांचे में बने होने की वजह से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इस टाइल्स की खास बात यह है कि इसमें कभी भी गलती से टकराने के बाद इससे आपको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि ये टाइल्स रबर के मिक्सचर से बना होता है। देखो जहाँ हमारे भारत में लोग अपने घरों को बनाने के लिए लाल ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये जापान के लोग कुछ इस तरह के सीमेंट के बने ईंट को अपने घरों में यूज करते हैं। ये ईंट देखने में तो खूबसूरत होती ही है, साथ ही ये ईंट सीमेंट के बने होने की वजह से ये मजबूत भी काफी ज्यादा होता है। इसीलिए जापान में सभी लोग